गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है सो एफपीओ का जो मार्किंग जो है सो कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये मार्किंग शीट है जो मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया था। तो ये जैसे कि ये टोटल 19 पैरामीटर्स है जिसके बिहाफ पे जो है सो एफपीओ की मार्किंग होती है एफपीओ असेसमेंट पैरामीटर रिपोर्ट में। तो ये सबसे पहला जो है सो शेयर होल्डर काउंट है। ऐसे एफपीओ जिसका एज 1 साल से लेकर 2 साल के बीच का है, उसके दो कंसेप्ट है, एक प्लेन और हिली। प्लेन में 300 टू 399 फार्मर्स के लिए 5 मार्क्स, हिली के लिए 100 टू 149 में 5 मार्क्स, प्लेन के लिए 400 टू 499 7 मार्क्स, हिली में 150 टू 224 7 मार्क्स, प्लेन 500 टू 599 मेंबर्स फार्मर्स है तो 9 मार्क्स, हिली में अगर 225 टू 299 फार्मर्स है तो आपको 9 मार्क्स, प्लेन में 600 और उससे ज़्यादा है तो 10 मार्क्स, और हिली में 300 और उससे ज़्यादा है तो 10 मार्क्स। ये मैक्सिमम है। उसी तरह से अगर एज आपका 2 से 3 साल, जिस एफपीओ का एज 2 साल से 3 साल के बीच का आता है, उसके फार्मर का क्राइटेरिया ये है, 300 टू 399 में 2 मार्क्स, हिली में 100 टू 199 में 2 मार्क्स, प्लेन में 400 टू 499 में 5 मार्क्स, हिली में 200 टू 299 में 5 मार्क्स, प्लेन में 500 टू 649 में 8 मार्क्स, हिली में 300 टू 374 पे 8 मार्क्स। इसी तरह से प्लेन में 650 प्लस पर 10 मार्क्स, और हिली में 375 प्लस पे 10 मार्क्स। इसी तरह से ऐसे एफपीओ जिसका एज 3 साल से अबव है तो 300 टू 449 में 2 मार्क्स, और हिली के लिए 100 टू 249 पे 2 मार्क्स, प्लेन में 450 टू 599 5 मार्क्स, हिली 250 टू 349 5 मार्क्स। इसी तरह से प्लेन में 600 टू 749 8 मार्क्स, और हिली में 350 टू 49 8 मार्क्स, और 750 प्लस में 10 मार्क्स प्लेन में, और हिली में 500 प्लस पे 10 मार्क्स। ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में मैक्सिमम 4 मार्क्स है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ग्राम पंचायत है तो 4 मार्क्स, 2 से 3 ग्राम पंचायत है तो 3 मार्क्स, और 1 ग्राम पंचायत है तो 1 मार्क्स। इक्विटी ग्रांट के केस में है, जिस एफपीओ का एज 1 साल से 2 साल है तो उसका अगर इक्विटी ग्रांट 3 लाख से कम है तो 3 मार्क्स, 3 लाख से 6 लाख है तो 6 मार्क्स, 6 लाख से 9 लाख है तो 9 मार्क्स, और ग्रेटर देन 9 लाख है तो 10 मार्क्स। इस तरह से ऐसे फार्मर जिसका एज 2 साल से 3 साल है तो अगर 3 साल से कम है तो 2 मार्क्स, 3 साल से 6 साल है तो 4 मार्क्स, 6 साल से 9 साल है तो 6 मार्क्स, 9 साल से 14 लाख है तो 8 मार्क्स, और ग्रेटर देन 14 लाख है तो 10 मार्क्स। तो ऐसे एफपीओ जिसका एज 3 साल से ऊपर है, उसका अगर मैचिंग इक्विटी ग्रांट 3 लाख से कम है तो 1 मार्क्स, 3 लाख से 6 लाख है तो 3 मार्क्स, 6 से 9 लाख है तो 5 मार्क्स, 9 लाख से 14 लाख है तो 8 मार्क्स, और ग्रेटर देन 14 लाख है तो उसको 10 मार्क्स। नंबर ऑफ वुमेन शेयर होल्डर, ऐसे एफपीओ जिसका वुमेन शेयर होल्डर का परसेंटेज 1 से लेकर 10% के बीच में है, उसको 1 मार्क्स, 10 से 20% में है तो 2 मार्क्स, 20 से 30 में 3 मार्क्स, 30% से लेकर 40% में 4 मार्क्स, 40 से 50% में 5 मार्क्स, और मोर देन 50% में 6 मार्क्स। मैक्सिमम वुमेन शेयर होल्डर में 6 मार्क्स मिलता है। तो अगर 50% से ज़्यादा वुमेन शेयर होल्डर है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ शेयर होल्डर लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल है। अगर आपके एफपीओ का टोटल फार्मर मेंबर्स 50% या 50% टू 60% होता है मार्जिनल स्मॉल तो 1 मार्क्स, 60 टू 70% स्मॉल मार्जिनल होता है तो 2 मार्क्स, 70 टू 90% होता है तो 3 मार्क्स, और मोर देन 90% अगर स्मॉल मार्जिनल है, लैंडलेस है तो 4 मार्क्स। सीओ लोकल एरिया एंड मैंडेटरी एटलीस्ट 6 मंथ। सीओ की अवेलेबिलिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। सीओ की अवेलेबिलिटी है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर सीओ अवेलेबल है और वो सेम ब्लॉक से है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और सेम ब्लॉक और सेम डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। सेम क्राइटेरिया अकाउंटेंट के लिए भी है। अकाउंटेंट अवेलेबल है
अदर डिस्ट्रिक्ट अदर ब्लॉक है तो 1 मार्क्स, सेम डिस्ट्रिक्ट से है तो 2 मार्क्स, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम ब्लॉक से है तो टोटल 3 मार्क्स। तो ये सीओ अकाउंटेंट की हो गई। इसके बाद होता है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में टोटल 5 मार्क्स है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 4 लाइसेंस है, वन लाइसेंस में 1.25 मार्क्स मिलते हैं। उसमें सीड्स, मंडी, जीएसटी, अपीडा, फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड एफएसएस है। ये 4 लाइसेंस उसके पास है तो 5 मार्क्स होंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए। अदर जो जनरल फार्मर है उसको 5 लाइसेंस चाहिए, फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स और बायो पेस्टिसाइड्स, मंडी, जीएसटी, अपीडा फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस और एफएसएस है। तो 5 मार्क्स है लाइसेंस के लिए। इनपुट डीलरशिप में 5 मार्क्स है। 3 और मोर इनपुट डीलरशिप ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में 5 मार्क्स है। 2 इनपुट डीलरशिप ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स में 4 मार्क्स है। 1 इनपुट डीलरशिप ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में टोटल 2 मार्क्स। एपीयू प्रोक्योरमेंट सेंटर है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एलएमएस मैंडेटरी 6 मॉड्यूल्स है। एपीयू एलएमएस मॉड्यूल्स में आपका सीओ की मैंडेटरी है। अगर सारे मेंबर्स किए हैं, सीओ नहीं किए हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सीओ के अलावा आपको 4 मेंबर ने ट्रेनिंग ली है तो टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। सीओ इंक्लूडेड अगर 3 मेंबर्स ट्रेनिंग लिए हैं तो टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। ट्रेनिंग सीओ के इंक्लूडेड टोटल 2 पर्सन और किए हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर टोटल किए हैं 10 मेंबर भी किए हैं, बीओडी 10 किए हैं, सीओ की नहीं किए हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। विदाउट सीओ के ट्रेनिंग के आपको एक भी मार्क्स एलएमएस में नहीं मिलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर। इसी तरह से एफपीओ प्रोडक्ट, ऑनबोर्डिंग ऑफ एफपीओ प्रोडक्ट और ओएनडीसी और ईएनएम के लिए है। अगर टोटल 4 मार्क्स है, दोनों में अगर आप रजिस्टर्ड है तो टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर ओएनडीसी में है तो 2 मार्क्स मिलेंगे और ईएनएम में है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर दोनों में है तो टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल, टोटल 8 मार्क्स है। अगर एनी ऑफ द वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग, इंफ्रा और प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग, सीड प्रोडक्शन आपके पास सैंक्शन है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से एनी ऑफ द वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, इंफ्रा प्रोसेसिंग और कमीशन में है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर सैंक्शन है तो 4 मार्क, सैंक्शन है तो 4 मार्क्स, कमीशन है तो 6 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स वैल्यू एडिशन। क्रेडिट लिंकेज में टोटल 6 मार्क्स आते हैं। लोन सैंक्शन है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, लोन अप्लाइड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से एफपीओ अंडर कोऑपरेटिव एमसीए पे जो आप अपलोड करते हैं, एमसीए पे अपलोड करने का जो है, जैसे फिनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 31 मार्च ही दिखा देते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जब फिनेंशियल ईयर आपका एंड होगा तभी तो आप उसका ऑडिट सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद ही तो आप जमा करेंगे। तो 31 मार्च को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप 31 मार्च के बाद आप अप्रैल में जमा कीजिए, मई में कीजिए, अपलोड कीजिए। तो जब आप अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आप अपलोड करते थे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप जैसे जैसे लेट करेंगे उसका आपका मार्क्स 111 कम होते जाएगा। जैसे कि आप सितंबर तक कर दिए तो 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अक्टूबर में करेंगे तो 5 मार्क्स, नवंबर में करेंगे तो 4 मार्क्स, दिसंबर में करेंगे तो 3 मार्क्स, दिसंबर से ऊपर आप करोगे तो 2 मार्क्स, और अभी किए भी नहीं है तो 0 मार्क्स। एनुअल टर्नओवर एज के बिहाफ पे है। अगर आपका एफपीओ का एज 1 साल से 2 साल है तो उसका टर्नओवर प्लेन में 5 लाख से 10 लाख है तो 2 मार्क्स, हिली में 2.5 लाख से 5 लाख है तो 2 मार्क्स, प्लेन में 10 लाख से 20 लाख का टर्नओवर है तो 4 मार्क्स, हिली में 5 लाख से 10 लाख का है तो 4 मार्क्स। इसी तरह से अगर 20 से 50 लाख है प्लेन में तो आपको 8 मार्क्स टर्नओवर, और 10 से 25 लाख का टर्नओवर हिली में है तो 8 मार्क्स। इसी तरह से 50 लाख से 1 करोड़ के लिए 10 मार्क्स, और 25 लाख से 50 लाख हिली के लिए 10 मार्क्स। 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है प्लेन में तो 12 मार्क्स, और हिली में 50 लाख से ज्यादा है तो 12 मार्क्स।
ये 1 साल से 2 साल के एफपीयू के हैं, जिसका एज 1 साल से 2 साल है। इसी तरह से अगर 2 साल से 3 साल का एफपीयू है तो उसमें 5 लाख से 10 लाख पे आपको 1 मार्क्स है, और प्लेन के लिए हिली में 2.5 लाख से 5 लाख पे 1 मार्क्स है। प्लेन में 10 लाख से 20 लाख पे 2 मार्क्स है, हिली में 5 लाख से 10 लाख पे 2 मार्क्स है। इस तरह से आपको प्लेन के लिए 20 लाख से 50 लाख पे 4 मार्क्स है, हिली में 10 लाख से 25 लाख पे आपको 2.5 लाख है, तो ये 4 मार्क्स है। इसी तरह से ग्रेटर देन 50 लाख से लेके 1 करोड़ के आपका टर्नओवर है प्लेन में, तो 8 मार्क्स। हिली में 25 लाख से 50 लाख अगर हिली में है तो 8 मार्क्स। ग्रेटर देन 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो 10 मार्क्स प्लेन के लिए। हिली में आपका 50 लाख से लेके 1 करोड़ है तो आपको 10 मार्क्स। इसी तरह से आपको प्लेन में अगर 2.5 लाख से मोर देन ट्रांजेक्शन है, टर्नओवर है, तो 12 मार्क्स। हिली में 1 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो 12 मार्क्स। अब जिसका एज 3 साल से ज्यादा है, जिस एफपीओ का, उसका टर्नओवर 5 लाख से 20 लाख पे 1 मार्क्स है, हिली में 2.5 लाख से 10 लाख पे 1 मार्क्स है। प्लेन में 20 से 50 लाख टर्नओवर पे 2 मार्क्स है, हिली में 10 से 25 लाख पे 2 मार्क्स है। प्लेन में 50 लाख से 1 करोड़ के टर्नओवर पे 6 मार्क्स है, हिली में 25 से 50 लाख के टर्नओवर पे 6 मार्क्स है। प्लेन में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में 8 मार्क्स है, और हिली में 50 लाख से 1 करोड़ पे 8 मार्क्स है। हिली में 2.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ के बीच अगर टर्नओवर है तो 10 मार्क्स। हिली में 1 करोड़ से 2.5 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे आपको 10 मार्क्स है। प्लेन में 5 करोड़ से ज्यादा है तो 12 मार्क्स है, हिली में 2 करोड़ से ज्यादा है तो 12 मार्क्स है। इसी तरह से आपका जैसे आपका एनुअल प्रॉफिटेबल है, अगर प्रॉफिटेबल है तो 4 मार्क्स, नो प्रॉफिटेबल है तो 0 मार्क्स। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, अगर आपका शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करता है, अगर यस है तो 2 मार्क्स, नो है तो 0 मार्क्स। 5 एडिशनल बोनस है, अगर ये आपके पास है, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 5 एडिशनल बोनस मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा बोनस है, ये 100 से ऊपर है। अगर ये है तो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, नहीं तो जैसे उसका 0 मार्क्स, कुछ नहीं। तो ये जो है सो क्राइटेरिया है, इसको आप फॉलो कीजिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें फॉलो होने के बाद भी अगर आपको मार्क नहीं आता है तो प्लीज आप जरूर सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिएगा, आपको बिल्कुल सहायता मिलेगी। और इस वीडियो में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।